नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर की इच्छा थी कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कराएं। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन की आज शुरुआत करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब है क्रमचय, और क्रमचय का मतलब होता है क्रमों का चयन। क्रमचय मतलब क्रमों का चयन, क्रमों का चयन करना। अगर हमारे पास 3 वस्तुएं हैं और हमें उसमें से 2 वस्तुएं चूज करनी है, तो हम किस तरह से उनको चूज कर सकते हैं। हमने 3 वस्तुएं मांगी हैं, ए, बी और सी। इन 3 वस्तुओं में से या तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी हमें वस्तु दी हुई है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं सभी को, या उनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम ए बी सी में 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, उनमें से हमें 2 आर्टिकल्स लेने हैं, तो हम उनके क्रमों को कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे ए बी हो गया, ए बी बी ए और बी सी सी बी, सी ए और ए सी। तो हम देखते हैं कि अगर 3 वस्तुओं में से ए बी सी हमारे 3 वस्तुएं हैं, उन 3 वस्तुओं में से हमें 2 वस्तु सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या क्रम बन सकते हैं। देखिए, एक ए बी है, जैसा ए बी सी में से अगर हमने ए बी सिलेक्ट करा तो क्या क्या क्रम बन सकते हैं। तो ए बी बन सकता है, बी। पहले हमने सिलेक्ट करी 2 वस्तुएं, अब उन 2 वस्तुओं को हम किस तरह से उनके क्रम बना सकते हैं। जैसे पहले ए ली, उसके बाद में बी, या पहले बी ली उसके बाद में ए, या पहले बी ली उसके बाद में सी और सी के बाद में बी, या सी पहले ली उसके बाद में ए और ए के बाद में सी। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने क्रम से बनेंगे, 2, इसमें कितने बनेंगे 2, इसमें कितने बनेंगे 2, तो टोटल हमारे कितने क्रम से हो गए 6। तो अगर 3 वस्तुओं से हम 2 वस्तुओं के क्रम से बनाते हैं तो हमारे कितने क्रम से बनते हैं 6। तो इसी प्रकार हम जो ए बी सी अगर तीनों वस्तुओं को ले लिए जाए एक साथ, तो हमारे कितने क्रम से बनेंगे। देखिए, एक तो ए बी सी बन सकता, पहले ए वस्तु ली जाए, फिर बी वस्तु ली जाए, फिर सी वस्तु ली जाए, तब एक क्रम से हमारा हो गया ये। पहले ए ले ली जाए, उसके बाद सी ली जाए, उसके बाद में बी ली जाए, एक क्रम हो गया हमारा ये। तीसरा, अगर हम बी से शुरुआत करें, पहले बी लिया, फिर ए, उसके बाद में सी, पहले बी उसके बाद सी फिर ए। तो ए सी अगर ए से शुरुआत करते हैं तो 2 क्रम से बनते हैं, और बी से शुरुआत करते हैं तो इसमें भी हमारे कितने क्रम से बनेंगे 2। और अगर सी से, यदि सी से शुरू करते हैं तो सी फिर ए फिर उसके बाद में बी, या पहले सी उसके बाद में बी उसके बाद में ए। तो ये हो गया हमारा सी बी ए। तो इसमें भी कितने क्रम से हो गए हमारे 2। तो टोटल क्रम से बन जाते हैं 2 2 4 4 तो 6। टोटल मिला के हम इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल क्रम से कितने बनेंगे 6 क्रम से बन सकते हैं। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, परम्यूटेशन में एक सिद्धांत है हमारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, गुणन का मूल सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, सपोज करा हमारे पास 2 वर्ग हैं। पहला वाला वर्ग हमारा हो सकता है m प्रकार से, और दूसरा जो वर्ग है हमारा हो सकता है वो n प्रकार से। पहला वाला वर्ग m प्रकार से और दूसरा वाला वर्ग हमारा n प्रकार से हो सकता है। तो अगर बात करें कि हमें ये दोनों कार्य एक साथ कराने हैं, तो ये कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो ये इनके प्रकारों की संख्या होगी m गुना n, यानी दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा को क्लियर कराते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक कमरे में 5 दरवाजे हैं। एक कमरे में 5 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति किसी एक दरवाजे से अंदर जाएगा और वापस आना उसको, वो कितने प्रकार से आ जा सकता है। जाने के 5 तरीके, और सपोज कर लिया जिस दरवाजे से वो अंदर जाएगा उसी दरवाजे से वापस नहीं आएगा। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं।
तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमारा एग्जाम्पल है कि एक कमरे में 6 दरवाजे हैं और कोई व्यक्ति कितनी विधियों से कमरे में एक दरवाजे से प्रवेश करके दूसरे दरवाजे से वापस आ सकता है। देखें यहाँ पर 6 दरवाजे हैं, कमरे के अंदर है कितने दरवाजे, 6 दरवाजे। तो एक कमरे में एंटर करने के लिए उसके पास 6 ऑप्शन है कि वो पहले दरवाजे से जाए, दूसरे से जाए, तीसरे से जाए, चौथे से जाए, पांचवें से जाए या छठे से जाए। तो उसको जाने के जो उसके पास ऑप्शन है 6, किसी एक दरवाजे से वो जा सकता है। यानी ये हमारा हो गया पहला काम। उसके बाद में जिस दरवाजे से वो एंटर कराएगा उस दरवाजे से वापस नहीं आना है। तो इसका मतलब होगा कि 6 दरवाजे में से एक दरवाजे में वो जब एंटर करता तो उसी दरवाजे से वापस नहीं आना है। तो इसका मतलब आने के हमारे पास हैं 5 तरीके। अगर वो वापस किसी दरवाजे से निकलेगा तो उसके जो तरीके होंगे वो होंगे 5। तो 6 गुना 5, तो जो टोटल जो तरीके होंगे आने और जाने के, किसी एक दरवाजे से एंटर करना और उसी दरवाजे किसी दूसरे दरवाजे से वापस आना, तो उनके तरीकों की जो संख्या होगी वो होगी 6 गुना 5 यानी कि 30। जाने के 6 तरीके, आने के 5 तरीके, तो कुल आने और जाने के कुल कितने तरीके होंगे, वो होंगे 30। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई काम m विधियों से हो सकता है, कोई कार्य m विधियों से हो सकता है और कोई दूसरा वर्क है वो n विधियों से हो सकता है, तो दोनों वर्क एक साथ कितने विधियों से हो सकते हैं? तो वो हमारा नियम है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे m गुना n, तो वो m गुना n विधियों से हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बता रहे थे कि जाने का काम है 6 विधियों से, आने का काम यानी कि आने तरीकों की संख्या कितनी है 5, तो दोनों आना और जाना, कमरे के अंदर एंटर करना है और फिर वापस आना है, तो हम कितनी तरीके से इस काम को कर सकते हैं? तो वो हमारे तरीकों की संख्या होगी, जाने की 6 विधियाँ, आने की 5 विधियाँ, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो तरीकों की संख्या हो जाएगी 30। दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा, छात्रवृत्ति हेतु 3 व्यक्ति क्लासिकल के लिए, 5 व्यक्ति मैथमेटिक्स के लिए और 4 व्यक्ति हैं नेचुरल साइंस के लिए। तो हमको ज्ञात करना कि जो छात्रवृत्ति हमारी वो कितने प्रकार से दी जा सकती है। देखिए छात्रवृत्ति जो दी जाएगी सिर्फ 3 व्यक्तियों को दी जाएगी क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा क्लासिकल के लिए, तो क्लासिकल में कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति क्लासिकल में है 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को हमें सिलेक्ट करना है छात्रवृत्ति के लिए। फिर हमारा मैथमेटिक्स में कितने व्यक्ति हैं? मैथमेटिक्स के हमारे 5 व्यक्ति, इसमें से एक व्यक्ति सिलेक्ट करना। और हमारे फिर है नेचुरल साइंस में हमारे 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। तो करना क्या है, छात्रवृत्ति के लिए एक व्यक्ति तो हमें सिलेक्ट करना क्लासिकल से, एक व्यक्ति सिलेक्ट करना मैथमेटिक्स से और एक व्यक्ति हमें सिलेक्ट करना नेचुरल साइंस से। तो 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हमको सिलेक्ट करना, तो इसके तरीके हमारे पास हो गए 3। मैथमेटिक्स के एक व्यक्ति चुनना, उसके हमारे तरीके होंगे 5 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल से दोनों की मल्टीप्लाई। इसी प्रकार नेचुरल साइंस में एक व्यक्ति सिलेक्ट करना, एक व्यक्ति को चुनना, तो उसके तरीके होंगे हमारे पास है 4। तो टोटल एक मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × 20, 20 × 60, तो हमारा आंसर होगा 60। यानी कि अगर किसी मैथमेटिक्स में से 5 मैथमेटिक्स के व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति को स्कॉलरशिप देनी है, क्लासिकल के एक व्यक्ति को स्कॉलरशिप देनी है, नेचुरल साइंस के एक व्यक्ति को स्कॉलरशिप देनी है, तो हमें क्या करना है कि हम कितने प्रकार से तीनों सब्जेक्ट जो दे रखे हैं इनमें से स्कॉलरशिप दी जा सकती है। तो वो हमारे 2 तरीके होंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो 3 × 5 × 4 यानी कि 60, तो 60 तरीके से हम जो स्कॉलरशिप दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक हमारा प्रिंसिपल है एडिशन वाला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारा कोई क्लास है, हमारी क्लास में सपोज करो 10 यानी 10 बॉयज हैं
और सपोज कर ले 8 क्या है हमें गर्ल्स, 10 बॉयज 8 गर्ल्स। तो हमको इनमें से एक मॉनिटर बनाना है, 10 लड़के और 8 लड़कियाँ, इनमें से हमको क्या करना है, एक मॉनिटर बनाना है। तो एक मॉनिटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 बॉयज और 8 गर्ल्स में से क्या करना पड़ेगा, एक बच्ची भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है कि हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 8, 10 + 8 मतलब 18। तो हमारे पास क्या तरीके होंगे, 18 तरीके होंगे। तो इसकी पहचान ये होगी कि इसमें से एक व्यक्ति को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि 10 लड़के 8 लड़कियाँ, तो इनमें से हमें क्या करना, सिर्फ एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना। तो एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना, तो ये बोला जाएगा इसमें आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। पहचान ये होगी, 10 लड़के 8 लड़कियाँ, एक बच्चा सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वो होंगे 10 + 8 यानी 18। तो हमारे क्रमचुगी की संख्या हो जाएगी 18। तो पहचान यही होगी, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोलेगा कि एक व्यक्ति को हम कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा 100 व 1000 के मध्य की कितनी संख्याएं हैं जिनके अंक भिन्न भिन्न हैं। 100 और 1000 के बीच की संख्याओं की बात करें तो ये संख्याएं कितने अंक की होंगी, 3 अंक की, क्योंकि 1000 से जो जस्ट पहले जाएंगे वो हो जाएगी 999। जो 999 होगी वो हमारी संख्या कितनी होगी, 3 अंक की। और 100 के बाद की वाली संख्याएं वो भी कितनी होगी, 3 अंक की। तो इसका मतलब होगा हमें 3 अंक की संख्याएं पता लगाने की, कितनी संख्याएं 3 अंक की होंगी 100 व 1000 के बीच। तो देखिए 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम 3 स्थान सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जितने तरीके से इन स्थानों को भरेंगे उतने तरीके जो होंगे हमारे, ये पता चल जाएगी, मतलब अगर इन स्थानों को भरने के तरीके निकालने, कितने तरीक़ों से स्थान को भर सकते हैं, तो जितने तरीके होंगे वही जो संख्या 100 और 1000 के मध्य की जितनी संख्या बनेगी उसके ही बराबर होंगे। तो आइए हम इनको चेक करते हैं कि हम इनको कितने तरीके से भर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल मिला के हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं 10। तो देखते हैं हमारा जो 100 प्लेस है, यानी फर्स्ट प्लेस कर दिया, इसको मैंने सेकंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया। तो यहाँ पे हम इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं। देखो 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होंगे 3 डिजिट के होंगे, तो हम इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना फर्स्ट प्लेस पर रखने के लिए। अगर हम 0 रख देंगे स्टार्टिंग में, अगर मैं सपोज करा मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, उसके बाद मैं अदर नंबर्स इसमें पुट करूँगा, तो ये जो हमारा जो नंबर आएगा वो 3rd डिजिट का नहीं होगा, वो होगा हमारा 2 डिजिट का। तो इसलिए पहले फर्स्ट प्लेस पर हम 0 नहीं रखेंगे। तो 0 को छोड़ते हुए बाकी हमारे पास कितने नंबर बचते हैं, 9। तो यानी पहले प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, इस वाले प्लेस को भर सकते हैं 9 तरीके से। उसके बाद जो सेकंड प्लेस है उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, ये ध्यान रखना जो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया अब दोबारा उसको यूज़ नहीं करना है। तो इन जो हमारे 9 संख्याएँ हैं 1 से लेकर 9 तक जो हैं, उनमें से जो हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में एक नंबर कम हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 कम हो गया। तो अब कितने संख्याएँ बचेंगी, 9 संख्याएँ। अब 9 संख्याओं में से हमको एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, वो भी हमारे पास होंगे 9 तरीके। तो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल से इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके और सेकंड प्लेस को भरने के तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 गुना 9 यानी कि 81। उसके बाद में थर्ड प्लेस पे चलते हैं। देखो जो हमने इसमें से 2 संख्याएं हमने चूज़ कर चुके, टोटल नंबर कितने हमारे 10, तो 2 नंबर हमने सेलेक्ट कर चुके। उसके बाद हमारे पास कितने नंबर बचते हैं, 8। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस होगी, 8। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल से 8 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 व 1000 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 3 अंकों की, और 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, इनकी मल्टीप्लाई के बराबर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 × 81 और प्लस में 8 की मल्टीप्लाई 8 1 × 8 8 8 × 64। तो जो टोटल नंबर आएंगे वो आएंगे 648 है 648। तो ये 648 3 अंकों की संख्याएं
होंगी। देखिए क्वेश्चन है हमारा 100 व 1000 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक अंक 2 या 9 है। प्रत्येक अंक 2 या 9, पहले 100 और 1000 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो कितने अंक की होंगी, वो होंगी 3 अंक की। तो हमने 3 प्लेस बनाई, 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमें संख्या बनानी है उसमें जो डिजिट यूज करेंगे वो हमारे डिजिट होंगे 2 या 9, यानी कि 2 और 9 से ही हमको बनाना है। ये 2 डिजिट ही हमें यूज करना है संख्याओं को बनाने के लिए। 3 अंकों की संख्या बनानी है और यूज जो डिजिट हैं वो हमारे हैं 2 और 9। तो वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं। हमारे पास 2 नंबर है, 2 और 9। तो पहले स्थान को भरने के तरीके हो गए हमारे कितने, 2। उसके बाद में ये नहीं बोला गया कि एक बार जो डिजिट यूज कर लिया जाएगा दोबारा उसको यूज नहीं करना है, ऐसा इसमें कंडीशन नहीं है। तो पहले स्थान को भरने के हमारे पास तरीके हो गए 2। उसके बाद में दूसरे स्थान को भरने के हमारे पास वो भी तरीके कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि उसमें हम 2 भी यूज कर सकते हैं और 9 को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 9। उसके बाद में तीसरा प्लेस आया, तीसरे प्लेस को भरने के तरीके वो भी हमारे कितने होंगे, 2। तो टोटल ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, वो होंगी हमारी 8 संख्याएं। क्वेश्चन, कितने प्रकार से 3 पुरस्कार 4 लड़कों में वितरित किए जा सकते हैं। पुरस्कार कितने हैं, 3, लड़के कितने हैं, 4। पहला पार्ट है इसमें, कोई लड़का एक से अधिक पुरस्कार न प्राप्त करे। एक से अधिक पुरस्कार न प्राप्त करने का मतलब है कि एक लड़के को एक ही पुरस्कार मिलना, दूसरा पुरस्कार नहीं मिलना। तो पहले इस फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। देखिए 3 पुरस्कार हैं, 4 लड़के हैं, तो एक पुरस्कार को हम कितने प्रकार से दे सकते हैं। पहले लड़के को दे दें, दूसरे को दे दें, तीसरे को दे दें या चौथे को दे दें। तो पहले पुरस्कार को देने के तरीके होंगे हमारे पास 4। पहला पुरस्कार जब दे दिया जाएगा अब बचते 2 पुरस्कार। अब दूसरे पुरस्कार को देने के तरीके कितने हैं, देखिए जब हम एक पुरस्कार किसी एक लड़के को हमने दे दिया तो हमारे पास अब कितने पुरस्कार बचे, 2। लड़के कितने बचे, 3, क्योंकि एक पुरस्कार एक वे लड़के को देना है, दूसरे को नहीं देना, मतलब दोबारा उसको नहीं देना। तो 2 पुरस्कार 3 लड़के। नेक्स्ट पुरस्कार हम कितने प्रकार से दे सकते हैं, 3 प्रकार से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से दोनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद बचा हमारा एक पुरस्कार बचा, लड़के बचे 2। तब इस पुरस्कार को देने के तरीके कितने होंगे, 2। तो टोटल नंबर हो गया 4 के 12, 12 दूनी 24। यानी कि हम अगर 3 पुरस्कार 4 लड़कों में वितरित करते हैं और एक लड़के को सिर्फ एक ही पुरस्कार मिलना, तो उन तरीकों की संख्या यानी क्रमचों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी 24। उसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकंड पार्ट है हमारा, एक लड़का कितने भी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। देखिए पहले पुरस्कार को देने के तरीके होंगे हमारे 4। पहले पुरस्कार को देने के तरीके होंगे 4, क्योंकि 4 लड़के हैं और 3 पुरस्कार हैं। फिर दूसरे पुरस्कार को देने के तरीके कितने हो गए हमारे, 4। अब 4 क्यों हो गए, 4 इसलिए हो गए कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लड़का कितने भी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। अगर एक पहला पुरस्कार हम 4 में से किसी को दे सकते हैं तो दूसरे पुरस्कार को देने के तरीकों की संख्या भी कितनी होगी, 4। ऐसी तीसरे पुरस्कार को भी हम 4 में से किसी को भी दे सकते हैं तो उसके तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो टोटल हमारे कितने तरीके हो जाएंगे, 4 × 16, 16 × 64। यानी इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, रिपीट कर सकते हैं पुरस्कार को। तो 4 × 16 = 64। तो एक लड़का कितने भी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है तो उनकी संख्या हो जाएगी 64। तो इसके क्रमचों की संख्या कितनी होगी, 64। उसके बाद में थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसकी वैल्यू हमारी 64 थी। इसकी आई थी 4 × 3, 4 के 12 दूनी 24 आई थी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इसमें ये है कि कोई लड़का सारे पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि सारे के सारे पुरस्कार किसी एक लड़के को नहीं देना है। तो देखिए पुरस्कार देने के तरीके कितने होंगे, 64। अब इसमें से हम वो संख्या घटा दिया जाएगा जिसमें कि हमारे 3 के तीनों पुरस्कार
किसी एक लड़के पर चले जाएंगे। तो हम वो देखेंगे कि अगर तीनों के तीनों पुरस्कार किसी एक लड़के पर जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी आएगी। देखो तीनों पुरस्कार या तो पहले लड़के पर चले जाएं, एक तरीका होगा। तीनों के तीनों पुरस्कार दूसरे लड़के पर चले जाएं, एक तरीका ये हो गया। तीनों के तीनों पुरस्कार तीसरे लड़के पर चले जाएं, एक तरीका ये हो गया। और तीनों के तीनों पुरस्कार चौथे लड़के पर चले जाएं, एक तरीका ये हो गया। तो ये टोटल हो गए 4। तो 4 तरीके ऐसे होंगे जिनमें सारे के सारे पुरस्कार किसी एक लड़के पर चले जाएंगे। मगर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना कि सारे के सारे पुरस्कार किसी एक लड़के पर नहीं जाने। तो जो टोटल तरीके हैं पुरस्कार देने के वो 64 हैं। इसमें से वो संख्या माइनस कर दी जाएगी जिसमें तीनों के तीनों पुरस्कार किसी एक लड़के पर चले जाएंगे। तो इनकी संख्या जो आएगी वो हो जाएगी हमारी 60। तो 60 ऐसे तरीके होंगे पुरस्कार देने के जिनमें तीनों के तीनों पुरस्कार किसी एक लड़के पर नहीं जाएंगे। तो इनका आंसर हो गया हमारा 60। तो इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 पार्सल 5 डाकघरों में कितने प्रकार से भेजे जा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ठीक है। देखिए 4 पार्सल में से पहले पार्सल को हम कितने तरीके से भेज सकते हैं। हमारे डाकघर कितने हैं 5। तो 5 डाकघर में से एक पार्सल को कितने तरीके से भेजेंगे 5 तरीके से। फिर दूसरे पार्सल को कितने तरीके से भेज सकते हैं। दूसरे पार्सल को भी हम 5 तरीके से भेज सकते हैं। मतलब 5 डाकघर में से किसी भी डाकघर में भेज सकते हैं कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि एक पार्सल जिस डाकघर में जाएगा दूसरा उसमें नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए पहले पार्सल को हम कितने तरीके से भेज सकते हैं 5 तरीके से। दूसरे के लिए भी हमारी कितनी चॉइस होगी 5। तीसरे के लिए कितनी चॉइस होगी 5। चौथे के लिए कितनी चॉइस होगी 5। तो टोटल जो हमारी चॉइस हो जाएंगे क्रमशों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 5 की पावर 4। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 4 पार्सल 5 डाकघरों में कितने प्रकार से भेजे जा सकते हैं कि यदि एक पार्सल जिस डाकघर में जाएगा वो दूसरा पार्सल उस डाकघर में नहीं जाएगा तो उसके क्रमशों की संख्या क्या आ जाएगी कि पहले पार्सल को भेजने के तरीके होंगे 5। अब जो दूसरा जो पार्सल भेजा जाएगा जिस डाकघर में पहला पार्सल जा चुका उस वाले में वो दूसरा वाला नहीं जाएगा तो उसके तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ऐसी तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी 3 और ऐसी चौथे के लिए कितनी हो जाएगी 2। तो इस कंडीशन में हमारे कितने क्रम से हो जाएंगे यानी कि 4 पार्सलों को इस कंडीशन में कितने प्रकार से भेज सकते हैं। तो वो तरीके हो जाएंगे 5 और 20 20 से 60 60 दूनी 120। जिसमें 120 आएगी इसमें आएगी 625। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखिए इसमें एक तो 3 अंकों की संख्या बनानी है ठीक है। हम क्या करेंगे 3 प्लेस भरेंगे हमारे होंगे 3 प्लेस। दूसरी है विषम संख्या बनानी है। तो कैसे कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारी जो विषम संख्याएं कौन सी हैं सम संख्याएं और दूसरी विषम संख्या। विषम संख्या तो सम संख्या होगी हमारी 2 4 और 6 और विषम संख्या है 1 3 और 5। तो हमारे पास 3 विषम संख्याएं हैं और 3 ही सम संख्याएं हैं। और 3 अंकों की विषम संख्या बनाने के लिए हमारा जो 1 का यानी कि इकाई वाला अंक है लास्ट जो प्लेस होगा ये फर्स्ट प्लेस होंगे ये सेकंड होंगे ये हमारा थर्ड प्लेस होगा। तो इसमें क्या भरना पड़ेगा आपको विषम संख्या ही भरनी पड़ेगी। इसमें क्या भरना पड़ेगा आपको विषम संख्या। तो दोस्तों हम इसे इधर से भरें या इधर से भरें इधर से भी आप शुरू कर सकते हैं वरना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस प्लेस को भरते हैं थर्ड प्लेस को जहाँ पे हमारा इकाई का अंक आना क्योंकि इकाई का अंक क्या आनी चाहिए विषम संख्या क्योंकि 3 अंकों की हमें विषम संख्या बनानी है। 3 अंकों की विषम संख्या बनाने के लिए हमारा जो इकाई का अंक है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास इस स्थान को भरने के हमारे पास 3 चॉइस हैं कि 1 आ जाए 3 आ जाए या 5 आ जाए। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके हो गए 3। उसके बाद जिस अंक को हम एक बार यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसमें बोला कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है या कि जिस अंक को यूज़ कर ले उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो हमने क्या करें हमने थर्ड प्लेस जो है हमारा इस स्थान को भरने के लिए यूज़ करें हमने 1 3 5 में से कोई एक अंक यूज़ हो जाएगा। तो इस स्थान को भरने के तरीके हो गए 3
बाकी जब ये स्थान भर जाएगा तो हमारे पास टोटल संख्या 6 में से एक संख्या माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास बचती है 5 संख्याएं। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? 5। उसके बाद में थर्ड प्लेस, यानी कि हमारा जो इधर से थर्ड प्लेस हो गया और इधर से करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस होगा। तब इस स्थान को भरने के कितने तरीके होंगे? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, 2 अंक हम यूज कर चुके हैं, 6 अंक में से 2 अंक हमने यूज कर लिए, तो हमारे पास जो अंक बचते हैं वो बचते हैं 4। तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे? 4। तो टोटल नंबर हो गए 4 × 20, 20 के 60। तो इसका मतलब 60 ऐसी संख्या होगी कि अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, ठीक है, और वो संख्या होगी विषम संख्या, और जो संख्याएं बनेंगी वो इन अंकों का यूज करते हुए बनाई जाएंगी। तो आंसर हो गया पहले पार्ट का हमारा होगा इसका 60। उसके बाद हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की पुनरावृत्ति संभव मतलब है कि जो अंक हम एक बार यूज कर रहे हैं उस अंक को दोबारा भी यूज कर सकते हैं, 3 बार भी यूज कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी उतनी बार उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान क्या रखना है कि संख्या हमारी क्या होगी? विषम। अब विषम हमारे पास जो संख्या है 1, 3, 5 है, तो हमारे जो थर्ड प्लेस है यानी कि वंश जो है वंश प्लेस, उसको हम भरने के हमारे पास जो तरीके होंगे वो होंगे 1, 3, 5, यानी कि 3 तरीके। इनमें से कोई सब नंबर हम भर सकते हैं। उसके बाद बचे हमारे ये वाले प्लेस। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? देखिए इसमें रिपीटेशन अलाउ है। जब रिपीटेशन अलाउ है तो हम कोई भी नंबर कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हमारे टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं, 6 नंबर है। तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार रिपीटेशन जब अलाउ है तो कोई भी नंबर कितनी प्रकार यूज करो, तो इस स्थान को भरने के तरीके भी कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल कितनी ऐसी संख्याएं बन जाएंगी कि रिपीटेशन अलाउ हो और विषम संख्या होगी वो, और 3 अंकों की भी होगी। तो हो जाएंगे 6, 6 के 18, 18 छिक्का 108। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी? 108। तो इसका आंसर होगा 108।